पर ये जो सेंटेंसेस हम सुनते हैं अननोइंगली नोइंगली, ये सेंटेंसेस हमारे दिमाग में मनी को लेकर के एक गलत इमेज बनाते हैं, गलत बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर हमारी अपनी मनी एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक होने लगती है। तो मिक्स एंड मैच जो थॉट्स होंगे उनको सिर्फ मनी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा? देखिए, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे या आपको मनी से रिलेटेड अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैम ने कितनी अच्छी टेक्निक बताई है, तो मुझे तो लगता है जितने भी लोग हैं सब मनी के पीछे मरते हैं और उनको करना चाहिए ये। आप यकीन मानिए, अगले 3 महीने अगर आपने इसको रेगुलर, ये अगले कुछ सालों में, अगले मतलब 2026 में शायद मैनिफेस्ट। एनएलपी के थ्रू मनी को बढ़ाया भी जा सकता है। सपोज मेरे पास आज है 10 लाख रुपए और मैं चाहती हूँ कि उस पैसे से मैं पैसे को बढ़ा लूँ, तो एनएलपी के थ्रू हो सकता है वो। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एनएलपी कोच सताक्षी सिंह जी से, तो आइए मिलते हैं सताक्षी सिंह जी से। थैंक यू शिवानी जी। मैम आपका पहले भी मैंने पॉडकास्ट लिया हुआ है एनएलपी के ऊपर ही। आज मैं आपसे बात करूंगी एनएलपी विद मनी। तो किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू मनी को? एनएलपी आपको अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। मनी में भी वो हेल्प करती है आपको, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जो हम बचपन से अपने आसपास सुनते आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का एक ऐसा पॉस्चर होता है या एक ऐसा रिसीवर पॉइंट होता है, बचपन से जो कुछ हम सुन रहे होते हैं उससे रिलेटेड एक बिलीफ सिस्टम अपने आप माइंड बना लेता है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स बचपन से या दादा दादी अगर साथ में हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हो जाए बच्चों के द्वारा तो कह देते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते, होता है, ठीक है। या क्या देते हैं कि पैसों तो अमीरों के पास आते हैं, पैसों से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और पैसा सबके पास है बस मेरे पास ही नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चों की कुछ नेगेटिव थॉट्स भी करते हैं। जैसे बच्चे ने कोई डिमांड कर दिया, कुछ और चीज़ें कह दी या कुछ एजुकेशनल रिलेटेड हुआ तो कहेंगे कि मेरी औकात नहीं है, ठीक है। उसको अलग तरीके से भी शायद समझाया जा सकता था। पर ये जो सेंटेंसेस हम सुनते हैं अननोइंगली नोइंगली, ये सेंटेंसेस हमारे दिमाग में मनी को लेकर के एक गलत इमेज बनाते हैं, गलत बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर हमारी अपनी मनी एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक होने लगती है। और ये मनी एनर्जी, अब आप कहेंगे कि ये मनी एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। तो मनी एनर्जी का मतलब हम और आप भी एक एनर्जी है, एक शब्द की भी फ्रिक्वेंसी होती है, एक जब हम कोई चीज़ देखते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है, पेड़ पौधों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो डेफिनेटली जब हम मनी की बात करें तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। जिस तरह प्यार एक एनर्जी है, गुस्सा एक एनर्जी है, उसी तरीके से मनी भी एक एनर्जी है, और इसका हमारे अंदर ही है, ये भी कहीं बाहर नहीं जी। मनी अगर हमारे जीवन में है तो भी और नहीं है तो भी, इसके लिए आपका शरीर के अंदर मौजूद वो एनर्जी सेंटर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपको मनी एनर्जी तक ले जाते हैं। तो मैम किस तरीके से अट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे हम एनएलपी के थ्रू? सबसे पहले तो अपने ब्रेन के थ्रू टू द एनएलपी आप अपने जितने भी बिलीफ सिस्टम है उनको शिफ्ट करें, ठीक है। एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं स्विच टेक्निक, ठीक है। तो जैसे आपका ब्रेन है, या तो वो किसी इमेज को लेफ्ट लेता है तो राइट लेता है, ठीक। एक ब्रेन नेगेटिव एनर्जी लेगा, एक ब्रेन आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने उसको ग्रैब कर लिया है तो वो फ्रंट में दिखाई देता है, ठीक है। अब मान लीजिए लेफ्ट आई है नेगेटिव इमेजेस, ठीक है, तो आपको आईज क्लोज करनी है और उसको हटाना है और वहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज चिपका देनी। तो मैम लेकिन क्या होता है कि आप, चलो ये तो हम मनी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लेकिन एक पर्सन की लाइफ में मनी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स सोचेगा या पॉजिटिव थॉट्स सोचेगा तो मिक्स एंड मैच थॉट्स होंगे। तो मिक्स एंड मैच जो थॉट्स होंगे उनको सिर्फ मनी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा? नहीं, देखिए, आपके अंदर की जो भी एक इमोशन है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो रही है ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी मनी को कि ये जो मिक्स एंड मैच वाले थॉट्स हैं उसके रिलेटेड कि कैसे मनी आगे आपका बढ़ेगा या ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इमोशंस है और हमने आपको फील करवाया कि देखिए और उसे फील कीजिए, और आपको बॉडी में यहाँ हैवीनेस फील हो रही है, चेस्ट में फील होने का मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अगर आपका जो है यही इमोशंस पेट में फील हो रहा है तो इसका मतलब है नीचे के तीनों चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं,
राइट। मैं अगर रूट चक्र की बात कर लूँ, ठीक है, अगर पेट में आपके इमोशंस है तो इसका मतलब है कि 90% ये चांसेस होंगे, इवन 99.9% ये चांसेस होंगे कि अगर पेट में आपको इमोशंस फील हो रहे हैं या आपको पित्त प्रॉब्लम हो रही है तो आपका पैसा आने का जो रास्ता है वहीं ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी पैसा कमाने के जो साधन हैं वहीं स्टार्ट, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आप कोई तैयारी कर रहे हो उसमें आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस बिजनेस को शुरू भी नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, कई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूट चक्र में वो इमोशंस आपने स्टोर कर लिए, ठीक है। तो आपके थॉट्स भी वैसे ही होंगे कि आपका एग्रेशन होगा, मनी को लेकर के बहुत ग्रीडनेस होगी, ठीक है, मनी को कमाने को लेकर डर होगा, डाउट होगा, ठीक है, तो वो थॉट्स वहाँ से आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही इमोशन जो मैंने कहा था चेस्ट पे है तो क्या होगा, आपके पास पैसा कमाने का साधन होगा, लेकिन चूंकि इमोशंस आपने यहाँ स्टोर किया, पेन यहाँ हो रहा है, हार्ट चक्र भी किया है, तो साधन होने के बावजूद भी आपके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो जैसे मतलब पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होगी, और आपने कहा, और जब हम सोचते हैं, सोचने के साथ साथ जब हम मिक्स एंड मैच चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो और सिर्फ अगर हमें सोचना है मनी के बारे में ही, ओनली मनी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उसकी भी कोई एक अलग से टेक्निक होती है कि हम सिर्फ जब हम सोचें और अपने विचारों में बातें लेके आएँ तो हम मनी से रिलेटेड ही बातें लेके आएँ? देखिए, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे या आपको मनी से रिलेटेड अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, मैं इसको खुद करती हूँ इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ और आपके व्यूवर्स को भी बता रही हूँ, ठीक है। अनुलोम विलोम आप सभी करते हैं, लेकिन क्या इस अनुलोम विलोम को कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया है? नहीं, वेट रिड्यूस के लिए किया है। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अनुलोम विलोम से अपने मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब आप सांसें ले रहे हैं तो आप देखिए कि इस ब्रह्मांड का जितना मनी एनर्जी है वो आपके नाक से, आपकी नॉस्ट्रल से वो सारा पैसा आपके अंदर जा रहा है। ओह वाओ, ठीक है, और वो पैसा जैसे आप पेट में हवा भरते हो ना वैसे वो मनी आपके पेट में भर रहा है। अब अपने आप को आप ऐसे देख सकते हो, वो चाइनीज बुद्धा होता है ना जिसके पेट में दिखाते हैं बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वैसा आप खुद को विजुअलाइज कर सकते हो, दैट इज द मनी एनर्जी, ठीक। फिर आप देखो कि आपके चेस्ट में आप हवा भरते हो, अनुलोम विलोम करते हो, तो आप देखो कि आपके चेस्ट में बहुत सारा पैसा भर रहा है। फिर आप देखो कि आपके नेक में वो हवा भर रही है और नोज तक भर गई है, ठीक, और वो पूरे शरीर में भी सेम रोटेट हो रही है। जब आप एक्सेल करो तो आप एक इंटेंशन या अफर्मेशन बोलो कि मेरे पास जितने भी मनी के ब्लॉकेजेस हैं या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे मनी के फ्लो को रोक रही है, मैं उसे रिलीज करती हूँ या रिलीज करता हूँ। और आप एक्सेल करिए और देखिए कि सारी ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है। ओह वाओ, ठीक है। फिर वापस से आज जब इनहेल कीजिए तो आप देखिए कि राइट नॉस्ट्रिल से भी, तो आपने एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया, एक बार राइट नॉस्ट्रिल से किया, ठीक है, तो आपके पास पैसा आने के रास्ते भी बन गए और पैसे की स्टेबिलिटी भी बन गई, क्योंकि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो हार्ट चक्र की एनर्जी आती है और राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो रूट चक्र की एनर्जी आती है, ठीक है। तो आपने राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ ली, हल्की पूरी पेट में भरी, चेस्ट में भरी, नेक में भरी, देखना है कि पैसा पेट में भरा, चेस्ट में भरा, नेक में भरा, पूरी बॉडी में भरा। जैसे बोरी में आप सोचते हो ना, परिकल्पना आपकी होती है कि बोरी में भर भर के पैसे रखें, आप देखो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर भरी हुई है पूरी, ठीक है। एंड देन जब आप वापस एक्सेल करो तो आप देखो कि आप जितने भी ब्लॉकेज हैं आप उसको रिलीज कर रहे हो। मैं इतना कह सकती हूँ कि इसको अगर किसी ने सीरियसली फॉलो किया, ठीक है, तो उनको अगले 10 से 11 दिन में मनी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती है। 10 to 15 डेज में इतना, मतलब 10 to 11 डेज में आप कह रहे हो कि आपको कोई ना कोई ऐसा साधन जरूर मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, सडन क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करने लगेंगे, वो कहाँ से आ रहे हैं आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या हो सकता है कि जिस पैसे को आप किसी क्लाइंट से बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं वो मिल जाए, वो आपने लेट गो कर दिया हो और वो फ़ोन करके सर मैं कल आपका पैसा डाल दूंगा, मैं अभी आपका पैसा डाल रहा हूँ। मैम ने कितनी अच्छी टेक्निक बताई है। जो लोग रेगुलरली अनुलोम विलोम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, उनको कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, सिर्फ सोचना है। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये करना बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे तो लगता है जितने भी लोग हैं सब मनी के पीछे मरते हैं और उनको करना चाहिए ये।
और मैम ये है कि जैसे अगर सपोज मैं आज 2 लाख रुपए कमाती हूँ और मैं चाहूँ कि मैं अगले साल मेरा सैलरी या मेरा बिजनेस में जो स्ट्रक्चर है वो इतना हो जाए कि मैं 4 लाख रुपए मंथली कमा सकूँ, तो उस केस में भी कुछ ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे आपने कहा कि अगले साल आप 4 लाख कमाना चाहते हैं, जी। ठीक। ये बोलते हुए आपके अंदर का विश्वास और इमोशंस कितना था? अच्छा था। ठीक है, लाइक आपके अंदर एक इमोशनल टच है कि मुझे 4 लाख अगले साल कमाना ही कमाना है। तो पहले अपने सेल्फ को बताइए कि आप कैपेबल हैं उस 4 लाख के लिए। ठीक है, तो सुबह उठिए, मॉर्निंग में शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी ही सेल्फ को देखकर कहिए, यू आर वेरी रिच पर्सनालिटी, यू आर रिसीव 4 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी। आप डेट भी लिख दो। आप लिख दो कि 15 जनवरी, 1 जनवरी, 5 जनवरी, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जो भी आपके इनकम आने का जो भी टाइम है या आप सैलरी देने का जो भी टाइम है, आप उस टाइम पे लिख लो कि 7 जनवरी 2026 में मेरे पास 4 लाख रुपीस आना शुरू हो चुके हैं। 4 CR करोड़, मैं CR मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सो 4 जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके। और मैम जिस तरीके से जैसे मनी के NLP के थ्रू मनी को बढ़ाया भी जा सकता है। सपोज मेरे पास आज है 10 लाख रुपए और मैं चाहती हूँ कि उस पैसे से मैं पैसे को बढ़ा लूँ, तो NLP के थ्रू हो सकता है वो? हाँ, आप देखिए, जब आपके अंदर का एक नेगेटिव इमोशंस रिलीज होता है तो आपके अंदर सोचने, समझने और देखने की क्षमता, दूरदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप आज इनडिसिसिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से आप इनडिसिसिव हो सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन स्टेज भी इसीलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इमोशंस है जो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो जब आप NLP के थ्रू उसको रिलीज करते हैं पहला, तो आपके अंदर एक समझ बढ़ती है कि आप उसको सही इन्वेस्टमेंट करें। अब आपने कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, फिर आपको डर आता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आता तो है वो कई डर बार। को आपको हटाना है। तो कैसे हटाना है? आप अपने आपका ब्रेन डर की इमेज को बनाए, उससे पहले ही आप अपने ब्रेन को वो इमेज दे दो ना जो आप चाहिए। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब आप उसको 10 लाख जो इन्वेस्ट किया है उससे आप क्या प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो? 1 करोड़, 1 CR? हाँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। 1 CR अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जन अपने पेज पर दो ना कि 1 CR का चेक आपको दे रहे लोग। ठीक है, आप देखो आपके अकाउंट में 1 CR लिख कर आ रहा है, फीलिंग गुड ना? मतलब ये विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है कि आप अगर शिद्दत के साथ करोगे तो आपके साथ जरूर होगा वो। हाँ, इमोशंस आने चाहिए। सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ। ठीक है, मैं मेरे साथ जो मेडिटेशन करते हैं क्लाइंट्स, में उनकी बात बता रही हूँ। दे आर वेरी कनेक्टेड विद मी एंड जिस दिन मैं मनी का मेडिटेशन कराती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं उस दिन। ठीक है, तो उसमें मैं एक प्रॉपर प्रोसेस कराती हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को फैला दें, क्योंकि आप रिसीवर हैं ना, रिसीव करना चाहते हैं, तो अपने दोनों हाथों को फैला दें और महसूस करें कि यूनिवर्स बारिश कर रहा है पैसों की। ओ वाओ, वो तो मुझे तो आपका वो भी बहुत अच्छा लगा कि आप सोच रहे हो कि पेट में हैप्पी मैन की तरह पैसे भर गए और चेस्ट में हो गए और नेक में हो गए। मुझे तो वो तरीका भी आपका बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होगा ना, आपकी प्राण वायु के अंदर एक इंटेंशन ऊर्जा जा रही है। ठीक है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वही रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, अंदर की ऊर्जा बाहर की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी तो अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पेट में पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, है। बट ये एक बहुत ही इजी और सरल तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। मैम, बिहेवियर भी मैटर करता है विजुअलाइजेशन में कि आपका किस तरीके का बिहेवियर है, या मतलब अगर हम मनी विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, जैसे जो आपने टेक्निक्स बताई, हाथ फैला के या इनहेल हेल करके, तो अगर हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है इसको अच्छा बनाने में या बड़ा बनाने में। आपके क्वेश्चन पूछते पूछते मुझे मुस्कुराहट आ गई थी। जी, आपने देखा होगा। जी, मैं मुस्कुराई इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही जीवन का एक इवेंट याद आ गया। बताइए। ठीक है, मैं मेरे घर पे थी और एक मेरे फ्रेंड आए थे, उनकी गाड़ी थी जिस पे हम पूरी फैमिली को कहीं जाना था। ठीक है, तो मैं जब
कहीं बैठती हूँ ना, तो मेरे अंदर मेरे फ्यूचर को लेकर के ना एक थॉट प्रोसेस होता है, ठीक। मैं हमेशा, पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है, मैं चीज़ों को जब देखती हूँ ना तो एनर्जी से बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं जब उस गाड़ी में बैठ रही थी तो ये विजुअलाइज कर रही थी कि मैं उस गाड़ी को नहीं खोल रही हूँ, मेरे लिए कोई कार खोल रहा है और मैं एज अ सेलिब्रिटी उसके अंदर बैठ रही हूँ, ठीक है। और ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक। मतलब मेरे मन में उस समय एक थॉट था कि शताक्षी का नाम सिर्फ कुछ खा पी कर, कुछ चीज़ें रूटीन के कर कर यहाँ से नहीं जाएगा। ये मैं मेरी माँ से भी कई बार बोलती थी और कहती थी कि मम्मी परेशान मत हो, ये शताक्षी नाम बहुत लोगों के कानों तक तो जाएगा। ये मैं उनको सांत्वना देने के लिए बोलती थी। और मेरी कही हुई वो बात और मेरी पर्सनालिटी में, बिहेव में किया गया वो एक्ट कहीं ना कहीं आज मैनिफेस्ट होता है, दिख रहा है। जब आप उस गाड़ी में बैठी तो आपको याद आ गया कि मैंने कभी ये कहा था? कभी ये कहा था। तो जब मैं दोबारा वैसी किसी सिचुएशन में आई जहाँ किसी ने मेरे लिए गाड़ी खोली, हम एक इवेंट में थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सल गिफ्ट, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मेरे द्वारा कभी कॉलेज के टाइम पे सोची गई थी। और एक चीज़ और मैं करती थी, अननोइंगली करती थी, पता नहीं आज मुझे ये विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, लेकिन मैं शीशे में देखकर खुद से बात बहुत बचपन से करती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा, ये पैसे के लिए भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप पैसों को देख लाना चाहते हैं अगर, तो अपनी पर्सनालिटी को बोलिए कि यू आर रिच, ठीक है। आप देखिए वुमेन्स के साथ में एक, वो स्पेशली वुमेन्स के साथ भी एक चैलेंज है कि वो अगर होम मेकर है या कहीं भी ऑफिस में है, जिस दिन संडे होता है वो एकदम ऐसे रहते हैं जैसे उनको अपने सेल्फ पे कोई प्यार नहीं है, ठीक है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि बस बहुत 7 दिन बहुत सच सवर लिया, अब एक दिन अपने हिसाब से रहना है। ओके, चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिवानी जी कि आप अपने बिहेव से, अपने एटीट्यूड से, अपनी चीज़ों से अपने ब्रेन को एक कमांड देते हैं कि आई एम लिविंग अ रिच लाइफ, ठीक है। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं, 1,000 रुपये लेकर कभी जाइए जहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल है, वहाँ बैठिए, उसके एनवायरनमेंट को समझिए, उससे क्या है, एक दिमाग में एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं तो पीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आप वहाँ गए हैं तो यूं ही तो आ नहीं जाएंगे, तो आप एक कप कॉफ़ी पीजिए, उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि आज आपकी वो स्टेट है कि आप उस जगह बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं। अपने साथ एक डेट लीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, इन फ्यूचर ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा। और अगर कोई ऐसा चाहता है, मतलब मेरे जैसा तो ऐसा चाहता है, मैं रिच हूँ, सुपर रिच हूँ, और मेरा शौक नहीं है फाइन डाइन में खाना खाने का या बहुत लग्जूरियस बैठ के खाने का। मैं रिच हूँ लेकिन मैं अपने घर में ही चांदी के बर्तनों में खाना पसंद करूँगी, धरती पे बैठ के खाना पसंद करूँगी। तो मैं तो उस टाइप वाली हूँ। हाँ, तो आप अपने साथ वो कीजिए, आप अपने नॉर्मल बर्तन लेकर के बैठिए एंड अपनी बाउल को उठाइए एंड फील दैट कि आपने चांदी की बॉल उठाई है और आप उसको खा रहे हो, ठीक है। आप यकीन मानिए, अगले 3 महीने अगर आपने इसको रेगुलर अपने अंदर इंटेंशन डाला पॉजिटिवली, बिना किसी डरे, बिना किसी डाउट के, सही इमोशंस के साथ में, तो जो आप बात बोल रही है ना, ये अगले कुछ सालों में, अगले मतलब 2026 में शायद मैनिफेस्ट हो जाए। ओह वाह मैंने तो अभी मैनिफेस्ट कर लिया है, तो देखते हैं। जी बिल्कुल। मनी विजुअलाइजेशन का सही तरीका और मनी अट्रैक्शन करने का, एनएलपी करने का, ये हर कोई सीख सकता है, हर कोई कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर, जैसे आप मेडिटेशन में हैं, आप इतने लोगों को कराते हैं, तो आप जैसे लोग ज़्यादा कर सकते हैं या एवरीवन? मैं ये कहूँगी कि एक इंसान जो नॉर्मल है और जिसको भूख है रिच होने की, भूख है, ठीक है, भूख है तो इमोशंस है, ठीक है। फिर मेरे अंदर, अगर मैं रोज़ मेडिटेशन भी करा रही हूँ और मेरे अंदर भूख नहीं है ना, तो मैं शायद मैनिफेस्ट ना कर पाऊँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भूख है, वो इमोशंस है, तो वो उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लेगा, क्योंकि सारा खेल इमोशंस का है।
इमोशंस ठीक है, इमोशंस का है, लेकिन अगर किसी के इमोशंस ऐसे हैं जो उस पे हावी हो रहे हैं, उसको उससे बाहर नहीं निकला जा रहा है, और वो चाहता है अंदर से कि वो रिच बने, वो अंदर उसके मन में एक कोने में ये भी है कि वो रिच बने, तो उस केस में वो क्या करे? हाँ, तो वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है ना कि कोई तो नेगेटिव इमोशंस है ना अंदर, कोई चीज़ है जिसे उसे बाहर निकालने की चाहत है। एनएलपी आपके उसी अंदर भरे हुए इमोशंस को बाहर निकालता है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अदर चीज़ों से रिलेटेड हो। एनएलपी का सही तरीका क्या है? एनएलपी का सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप तैयार हो, आप तैयार हो कि मुझे मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले है एक्सेप्टेंस कि आपके अंदर ये चैलेंज है, अब मुझे इसे ठीक करना है। अब सपोज अगर हम वर्किंग हैं और पहले दिन मैंने सोचा कि मैं करना चाहती हूँ, 3 दिन मैं इतनी, पहले दिन किया भी, 3 दिन मैं इतनी बिजी हो गई वर्किंग और घर देखने के उसमें, या कोई भी वॉट एवर, मेरे को लगता है वर्किंग लेडीज़ और वर्किंग जेंट्स के सबके ही मन में और यही वाले क्वेश्चंस होते होंगे कि पहले दिन सोचा भी, किया भी, लेकिन नेक्स्ट 2 डे 3 डे 4 डे नहीं कर पाए। फिर मन में एक दिन ख्याल आया कि ये करना चाहिए, फिर दोबारा शुरू किया, लेकिन फिर 2 डेज नहीं कर पाए। देन देखिए, मैं यहाँ पे सेल्फ कमांडिंग को बहुत बिलीव करती हूँ। सेल्फ से आप बात करिए, सेल्फ से बात करिए। आप उससे बोलिए कि हर बिजी शेड्यूल में भी शिवानी जी आप अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकाल पाती हैं। ठीक है, जो भी महिलाएं बहुत बिजी हैं, जो भी पुरुष बहुत बिजी हैं और कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह उठिए, अपने आप को कमांड दीजिए कि मैं 24 आवर्स में से हाफ एन आवर जो है अपने लिए, अपना नाम लेकर अपने आप को बोलिए कि मैं इतना समय अपने लिए निकाल पाता हूँ, जिसमें मैं सेल्फ वर्क करता हूँ, जिसमें मैं गुड ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेल्फ कमांडिंग और ये बहुत वर्क करती है। ऐसे आपके कुछ क्लाइंट्स हैं या मैं कहूँगी इस उसमें कुछ पेशेंट्स टाइप्स ऑफ भी हैं जो जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाया हो, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो आप? हाँ, डेफिनेटली मैं बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, सम पर्सनल रीजंस, मतलब ऑब्वियसली बात है, उनकी प्राइवेसी के लिए। जब वो मेरे पास आई थी तब फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे एंड वो एनएलपी करने आई थी। तो जो भी मेरी एनएलपी की फ़ीस थी वो उनको देने की उस समय कैपेसिटी नहीं थी, पर चूंकि उनके अंदर उस समय चैलेंजेस बहुत थे, जर्नी मेरी जस्ट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे एंड तो मैंने उनको, और उनके हस्बैंड को उस टाइम में कैंसर हो गया था और वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ था और जॉब वगैरह तो उनके हस्बैंड ने वो छुड़वा दिया था बच्चों के कारण। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ हस्बैंड की जॉब छूट चुकी है, वो जॉब करती नहीं है, ठीक है, और ख़ुद भी परेशान है फाइनेंशली, उनके हस्बैंड ने बोला गांव चलते हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों को दिल्ली जैसे शहर में रख रही हैं, नोएडा जैसे शहर में रख रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, तो यहाँ से कोई नहीं लेके जाना चाहेगा ना गांव, आप सोचो, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ऑलरेडी एक अपब्रिंगिंग हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ ये समस्या अपनी शेयर की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आपको जब कैपेसिटी होगी तब आप फीस दे देना, ठीक है, इनिशियल स्टेज की ये बात है। और मैं उनकी ईमानदारी पर बहुत वो करती हूँ, उन्होंने मेरी फ़ीस का एक एक पैसा दिया, उन्होंने वो बहुत ही, इस चीज़ को मैं वो भी करूँगी, मैंने उनको अगर ये मौका दिया तो उन्होंने पूरी उसकी रिस्पेक्ट रखी, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको सीखा एनएलपी को, और जिस लेडी के पास 1000 रुपीज़ नहीं थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या उस समय बहुत चैलेंजेस थे, ठीक है, दिसंबर में वो मेरे पास आई थी, एनएलपी सीखना शुरू किया, जनवरी में उन्होंने प्रैक्टिस करी, फरवरी में उन्होंने अपना वेबिनार लॉन्च किया और उन्होंने पहले वेबिनार में 22,000 रुपये अर्न किए थे। फिर उसे धीरे 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 तो मतलब और ये मनी मैनिफेस्टेशन मैंने करवाया था उन्हें। ये एनएलपी उन्होंने सीख के एनएलपी ही करना शुरू किया? हाँ, एनएलपी किया था विद वैदिक मैथ से जी। उसके बाद उन्होंने उसकी अर्निंग करी, अपने बच्चों को अपनी अर्निंग से आज वो उसी जगह पढ़ा रही हैं जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे थे। ग्रेट, मतलब ये चीज़ सोच आज के वो अपने घर का रिनोवेशन कराया उन्होंने अपनी अर्निंग पे, ठीक है। जो लड़की के पास में
बात यहाँ नहीं है कि उनके पास था, नहीं, बात ये है कि उन्होंने अपने माइंड से सारी नेगेटिव इमोशंस निकाले, अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ बिल्ट हुई। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे एक और केस में आपको बताती हूँ। एक मैन है, मतलब उनकी जॉब छूट गई थी, ठीक है। बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरे से 11 दिन का एक हीलिंग सेशन होता है मेरा, जैसे कई बार लोग NLP सीखना नहीं चाहते, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो मैंने पेशेंट वर्ड भी यूज़ किया। यस, तो वो उन्होंने कहा था कि मैम मैं NLP सीखना नहीं है, मेरे को जो मेरे साथ चैलेंज है मुझे उससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो मेरे पास एक 11 दिन की हीलिंग सेशन होती है और एक होती है पूरे साल की, ठीक है। मतलब 11 दिन सबसे मिनिमम है और मैक्सिमम 1 साल की है, ठीक। तो उन्होंने 11 दिन की सबसे पहले मेरे साथ ली, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, ठीक है। उन्होंने वो हीलिंग स्टार्ट करी। मैंने कहा सर आप स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी खुलेगी, आपका मन करेगा तो आप इसके आगे जाना, नहीं मन करेगा तो मत जाना, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट करा। सबसे पहले तो उनकी जो जॉब छूट गई थी, ठीक, और कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं लग रही थी। 11 दिन का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको दूसरी जॉब मिल गई थी, जिस जॉब के लिए वो पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे थे। मतलब आपने जितना भी मैंने आपसे पूछा, आपने अभी उतना ही हर चीज़ को आपने ये बोला कि 10 से 11 दिन में ये चीज़ें अफेक्ट देना शुरू कर देती हैं। आपको फील होने लगता है कि आपने कुछ किया है, तो वो आपके साथ होने भी लगता है। चाहे आप मनी की मैनिफेस्ट करो या NLP जिस भी तरीके से आप बता रहे हो करो, या फिर आप जॉब के लिए करो या आप हेल्थ के लिए करो, मतलब जो जो चीज़ें आपने बताई वो मुझे लगता है 10 से 11 दिन में असर दिखने शुरू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी तो दवाई का असर भी नहीं होता कई और बार उनको बड़ी बीमारी इतना बिलीव हुआ मैम कि उसके बाद उन्होंने 6 मंथ की हीलिंग सेशन लिया था। 6 मंथ्स का 6 मंथ के लिए उन्होंने एक साथ पेमेंट किया था। मैम जैसे जब आप हीलिंग देते हो या NLP करते हो, आप बहुत लोगों का करते हो, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ने आपको, मैं ये मानती हूँ कि शिवानी जी कि ये जर्नी मैंने खुद तो चुनी नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि आपको इस दिशा में जाना है, ठीक है। मतलब आप जब आप औरों को देते हो तो आपको खुद को भी हील करना पड़ता होगा। मैं आपको इसका एक वो बताती हूँ। जब मैं किसी का सेशन, जिस दिन कभी संडे को मैं ऑफ रखती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर, मेरी 6 साल की डॉटर है, तो मुझे लगता है एक दिन मेरा उसका भी होना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं संडे को नहीं करती हूँ। उस दिन संडे को मैं इतनी थकान फील करती हूँ कि मैंने आज कोई सेशन नहीं किया है, मैंने आज कोई हीलिंग नहीं करी है, उस दिन मुझे थकान होती है। आपका शौक है एक्चुअली? नहीं, मैंने ये कई बार खुद में नोटिस, खुशी मिलती है ना? हाँ, मुझे वो काम में बहुत खुशी मिलती है। आई लव द वर्क। जो ये काम ईश्वर ने मुझे दिया है ना, मेरे दिल से ग्रैटिट्यूड है कि उसने मुझे चुना है। आई लव दिस वर्क। आपने अपनी लाइफ में जब जो मैनिफेस्ट किया है, जो NLP की है, वो आपके साथ होती चली गई? हुई है। मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी घटना। हम साथ में पॉडकास्ट में दोबारा बैठेंगे, ये भी था क्या? ये आपने शायद बोला था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। मैंने बोला था लास्ट पॉडकास्ट में, मैंने आपको बोला था कि हम फिर मिलेंगे। हमने कहा बिल्कुल जरूर जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी ही मिल भी लिए। तो ये मैनिफेस्टेशन का ये बहुत बड़ा जो राज है वो हमारे सामने है ही कि मैंने मैम को लास्ट पॉडकास्ट में ही कहा था कि हम मिलेंगे और आज हम मिल रहे हैं। आज आपने जाना कि किस तरीके से आप मनी को अपने तरीके से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से 10 से 11 दिन में अपनी ज़िंदगी मनी से रिलेटेड या फिर कुछ भी NLP करके, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करके आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव लाने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो मैम ने बताया उसको ज़रूर कीजिएगा और करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया। शिवानी टॉक्स को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा।